Assalamu alaikum and welcome to the part 2 of SRS document development। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूज़ केस डायग्राम की डेवलपमेंट पे। तो लास्ट वीडियो में जो हमारी SRS डॉक्यूमेंट की फर्स्ट वीडियो थी उसमें हमने SRS डॉक्यूमेंट में जो फंक्शन रिक्वायरमेंट्स लिखनी थी, जो नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट्स लिखनी थी, जो उसका स्कोप लिखना था, इंट्रोडक्शन लिखना था, या उससे पहले जो उसके रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन थी वो हमने फिल की थी। वो हमने देखा था कि उसको हम कैसे फिल करेंगे। और उसके बाद हमने जो डॉक्यूमेंट प्रपोजल था, जो हमारा प्रोजेक्ट प्रपोजल था, उसको भी हमने देखा कि उसमें क्या क्या चीज़ें लिखी हैं, कैसे कैसे उसको हम अंडरस्टैंड करेंगे। मेरे ख्याल में आप लोगों ने अंडरस्टैंड कर लिया होगा उसको, और आपको समझ आ गई होगी कि उसमें रिक्वायरमेंट्स कौन कौन सी हैं और उसके इंट्रोडक्शन में क्या लिखा है। इंट्रोडक्शन जब आप उसका पढ़ेंगे तो तब ही आपको पता चल सकेगा कि आपने सिस्टम कौन सा और कैसा डेवलप करना है। जब तक आपको इंट्रोडक्शन का नहीं उसका पता होगा सिस्टम के, तो आप उस अपने सिस्टम को समझ ही नहीं सकेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए ये है कि आप उसका इंट्रोडक्शन सही तरह अंडरस्टैंड कर लें। उसके बाद फिर आप उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको भी समझें। ये एक दो तीन दफ़ा पढ़ने से आपको समझ नहीं आएगी, ये तो सीधी सी बात है। आपको कम अज़ कम तीन चार पांच दफ़ा इनको पढ़ना होगा, और जो जो आप इसके साथ काम करते जाएंगे तब तब आपको ये इसकी समझ भी आती जाएगी कि हमने सिस्टम कौन सा डेवलप करना है और उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो अगर आपको दो तीन दफ़ा पढ़ने से समझ नहीं आ रही तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। जो जो हम इसके साथ काम करेंगे आपको समझ भी आती जाएगी कि हम क्या कर रहे हैं। अगर आप मेरे साथ इस तरह काम करेंगे तो आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी कि आप क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। अगर आप खुद से लगे रहेंगे तो वो आपका टाइम वेस्ट भी होगा और आपको समझ भी नहीं आएगी क्या क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। तो आज हम अपने इस वीडियो में देखेंगे कि यूज़ केस डायग्राम हम कैसे बनाएंगे। हम पहले ओवरव्यू कर लेते हैं अपने डॉक्यूमेंट में जाके कि हमने कौन कौन सी चीज़ें कर ली थी और अब आज की वीडियो में हमने क्या करना है। तो चलते हैं हम अपने जो हमारा टेम्पलेट डॉक्यूमेंट है, जो एसआरएस डॉक्यूमेंट हमने वहाँ से डाउनलोड किया था टेम्पलेट, उस पर। तो मैंने इसको ओपन करके रखा हुआ। तो यहाँ पे आप देखें हमने इसका टाइटल वगैरह लिख लिया था। यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो इसकी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन थी वो हमने यहाँ पे इसको प्रोवाइड कर दी थी। तो आई होप आपने भी कर दी की होगी। तो अगर आपने नहीं अभी तक काम किया तो इस पे काम स्टार्ट कर दें, क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा है। 9 जून इसकी लास्ट डेट है, उसके बाद ईद की छुट्टियां भी आ जाएंगी, तो ईद में तो बिल्कुल काम नहीं होता। तो अभी आपके पास टाइम है। अभी से अगर आपने काम स्टार्ट नहीं किया तो अभी से इसको स्टार्ट कर दें ताकि आप टाइमली इसको सबमिट करवा सकें। तो लास्ट वीडियो में हमने स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट देखा था कि स्कोप में क्या चीज़ें आप लिखेंगे। फिर फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हमने देखी थी कि इसमें क्या लिखेंगे। आज हम इसके यूज़ केस डायग्राम के बारे में देखेंगे। यूज़ केस डायग्राम हम कैसे बनाएंगे और इस डॉक्यूमेंट में कैसे हम उसको कॉपी करेंगे या पेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो हमारी जो क्वेश्चन है कि हम यूज़ केस डॉक्यूमेंट यूज़ केस डायग्राम बनाएंगे कैसे। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ ये यूज़ केस डायग्राम पे ही बात करेंगे। तो चलते हैं हम यूज़ केस डायग्राम बनाने की तरफ। तो यूज़ केस डायग्राम बनाने के लिए आपको मैंने पहले भी कहा था कि विजियो जो है वो आपने इंस्टॉल करना है, MS विजियो। आप कोई और सॉफ्टवेयर भी यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह ईड्रा है, इस तरह काफ़ी सारे और भी सॉफ्टवेयर हैं, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन MS विजियो मैं इसलिए रिकमेंड करता हूँ क्योंकि उसकी इनकॉर्पोरेशन जो है, क्योंकि वो माइक्रोसॉफ्ट का है और वर्ड भी हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट का है, तो इनकी कंपेटिबिलिटी आपस में बड़ी अच्छी होती है। और उसको हम डायग्राम को कॉपी करके इस पर पेस्ट कर लेते हैं ना जो, तो इसी के अंदर हम उसको एडिट भी कर सकते हैं। अदरवाइज कोई दूसरा पैकेज या कोई दूसरा डायग्राम सॉफ्टवेयर आप यूज़ करेंगे तो उसकी डायग्राम को आप यहाँ पे वर्ड में एडिट नहीं कर सकते। उसके लिए आपको दोबारा उसी सॉफ्टवेयर में डायग्राम को खोलना पड़ता है एडिट करने के लिए। तो इस वजह से हम MS विजियो को ज़्यादा प्रेफर करते हैं और उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आप बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो आप लोगों ने MS विजियो इंस्टॉल कर लिया होगा। अगर आप लोगों ने MS विजियो इंस्टॉल नहीं किया तो आप लोग MS विजियो इंस्टॉल कर लें, या आप किट्स में जाके सरादिल से करवा लें, या आप खुद कर लें, डाउनलोड कर लें।
जैसे भी आपने करना हो, आपने विजियो को इंस्टॉल करना है और उसके साथ ही आपने MS प्रोजेक्ट को भी इंस्टॉल करना है, क्योंकि MS प्रोजेक्ट हम यूज़ करेंगे यहाँ पे जो जब हम वर्क प्लान अपना बनाएंगे, तो तब हम MS प्रोजेक्ट को भी यूज़ करेंगे। तो अभी हम सिर्फ MS विजियो की बात करेंगे। MS विजियो हम चलाते हैं, मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है MS विजियो। तो यहाँ पे मेरे पास ये MS विजियो इंस्टॉल्ड है। ये मेरे पास 2007 वर्जन है। आप कोई भी वर्जन यूज़ कर लें, 2007 हो, 2010 हो, 2003 हो, कोई भी वर्जन MS विजियो का हो, तो काम सब में एक जैसे ही होता है। जब आप MS विजियो ओपन करेंगे तो इस तरह आपके पास एक स्टार्ट पेज आ जाएगा। इसके लेफ्ट साइड पे यहाँ पे देखें कुछ टेम्पलेट्स की कैटेगरीज आपको नज़र आ रही होंगी। तो इसमें लास्ट पे जो फोल्डर आपको नज़र आ रहा है सॉफ्टवेयर एंड डेटाबेस, इस पे आपने क्लिक करना है। जो ही इस पे क्लिक करेंगे तो इसके जो टेम्पलेट्स आपको यहाँ पे नजर आएंगे, बाय डिफॉल्ट जो इन्होंने टेम्पलेट्स दिए हैं वो आपको नजर आ जाएंगे यहाँ पे। इसमें जो सेकंड वाली ऑप्शन है ना, UML मॉडल डायग्राम, तो क्योंकि हमने UML यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज, UML मींस यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज, तो हमने क्योंकि UML डायग्राम बनानी है तो इसके लिए हम ये UML मॉडल डायग्राम पे क्लिक करेंगे। जो हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा और यहाँ से इसके दो मेजरमेंट यूनिट्स हैं, तो आप मैट्रिक कर लें या आप US यूनिट्स कर लें, ये आपकी मर्जी है, इससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। हम इसको मैट्रिक ही रहने देते हैं और क्रिएट पे क्लिक करते हैं। जो ही हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे सामने इसकी विंडो खुल जाएगी और इस तरह आपके पास एक ग्रिड की टाइप में पेज ओपन होगा। यहाँ पे देखें इसका जो जूम है वो 53% है, हम इसको बाद में इंक्रीज भी कर लेंगे, इंक्रीज डिक्रीज हम इसको कर सकते हैं। तो उसके बाद जब आपके सामने ये इस तरह विंडो खुल जाएगी तो लेफ्ट साइड पे आपके पास काफ़ी सारे टैब्स होंगे, काफ़ी सारी ऑप्शंस होंगी। तो इसमें से आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट ये स्टैटिक स्ट्रक्चर की खुली होगी, हमें अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें ज़रूरत है यूज़ केस डायग्राम बनाने की। तो आपको यहाँ पे लास्ट पे जाएंगे UML यूज़ केस, तो ये आपके पास टैब ओपन होगा, इसकी हमें ज़रूरत है, इसके अंदर हमारे सारे कंपोनेंट्स होंगे। आप इसको क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने इसके अंदर कोई 8-10 टूल्स होंगे, वो आपके सामने शो हो जाएंगे। तो इसमें से मैं आपको सबसे पहले तो इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दूं कि यूज़ केस डायग्राम में चीज़ें कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले तो आपको ज़रूरत पड़ेगी इस एक रेक्टेंगल की, इसको हम कहते हैं सिस्टम बाउंड्री, ठीक है। इसके ऊपर यहाँ पे सिस्टम लिखा भी हुआ है, इसको हम बाद में चेंज भी कर लेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आप चेंज करेंगे। और इसको आप रीसाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह करके ये जो इसके हैंडल्स हैं इनसे आप इसको रीसाइज भी कर सकते हैं। ये आपके पास आ गई सिस्टम बाउंड्री, इसको हम सिस्टम बाउंड्री कहते हैं। जितने भी यूज केसेस होंगे वो इसके अंदर होंगे, एक्टर्स इसके बाहर होंगे। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे एक ये एलिप्स या एक ओवल शेप नज़र आ रही है, इसको हम कहते हैं यूज केस। फिर उसके बाद एक आपको ये एक बंदा सा बना हुआ है ये नज़र आ रहा है, इसको हम कहते हैं एक्टर, इसके साथ लिखा भी हुआ है एक्टर, ठीक है। तो ये हम इसको मैं यहाँ पे आपको ड्रैग ड्रॉप करके दिखा रहा हूँ, इसको थोड़ा उसके बाद जूम इन भी करते हैं, फिर देखते हैं ये इसमें क्या काम होगा। और उसके बाद यहाँ पे एक इसका एरो है ये वाला, इसको हम कहते हैं एक्सटेंड्स, ये एक्सटेंड का एरो है। फिर उसके बाद एक हमारे पास एरो और होगा यूज का, ठीक है जी, इस पे यूजेज लिखा हुआ है तो ये भी हम यूज करेंगे। अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी इनकी तो यूज़ करेंगे, अदरवाइज हम इसको अगर ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो इसको यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि ये चीज़ें हमारी डायग्राम में होती हैं। और उसके बाद ये एक कम्युनिकेशन लाइन भी है जो हम यूज़ केस और एक्टर के दरमियान यूज़ करेंगे। तो ये हमारे पास कुछ इसके कंपोनेंट्स होंगे हमारी यूज़ केस डायग्राम के। अब मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ, 100% पे करता हूँ तो आपको ये थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। यूज़ केस हमारे पास इस तरह ओवल शेप में होगा और एक्टर हमारे पास इस तरह बना होगा। फिर यूज़ केस और एक्टर के दरमियान जो कम्युनिकेशन लिंक होगा वो हम इस सिंपल लिंक से शो करेंगे। और उसके बाद अब इस लिंक के दोनों साइडों पे एंड लिखा हुआ, तो इस एंड की ज़रूरत नहीं होती हमें, इसको हम जो है वो डिलीट कर देते हैं ताकि ये एंड हमें नज़र ना आए। वहाँ पे ये सिंपली एक
लिंक होता है, एक लाइन होती है ये इस तरह, ठीक है। और इसके बाद ये एक एक्सटेंड्स का एरो है, तो ये हम यूज़ करते हैं जब हम एक यूज़ केस से दूसरा यूज़ केस एक्सटेंड कर रहे हो। और उसके बाद ये यूजेस का एरो है, तो ये हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जब एक यूज़ केस दूसरे यूज़ केस को यूज़ करके तो अपनी फंक्शनैलिटी कंप्लीट करता हो। तो ये अभी तो आपको ये थ्योरेटिकल चीज़ें इतनी समझ नहीं आ रही होंगी, लेकिन जब हम इसको करेंगे तो फिर आपको काफ़ी अच्छे से समझ आना शुरू हो जाएगी। तो अब हम इसमें अपने सिस्टम को डेवलप करने की कोशिश करते हैं। तो डेवलप हम कैसे करेंगे? डेवलप हम करेंगे अपने प्रोजेक्ट प्रपोजल के थ्रू, क्योंकि हमारे पास तो जो कुछ भी प्रोजेक्ट का लिखा हुआ है वो तो प्रपोजल के अंदर है। तो लिहाजा हमने अपने प्रोजेक्ट प्रपोजल को सामने रखना है और इस डायग्राम को डेवलप करना है उस प्रपोजल के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले तो मैं इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेता हूँ। इसके ऊपर आपको ये स्टार्स नज़र आ रहे होंगे, तो ये स्टार्स हम ये भी ख़त्म कर देते हैं और इसको मैं ओके कर देता हूँ, ताकि इसी लाइन को फिर हम दोबारा दोबारा यूज़ कर सकें। इसकी मुझे अभी ज़रूरत नहीं, इसकी जब मुझे ज़रूरत होगी तो तब मैं इसको यूज़ कर लूँगा। अभी मुझे ज़रूरत इन चीज़ों की पड़ने वाली है, तो ये हम अभी इसको यहाँ पे ले आते हैं। तो यहाँ पे हम अपने सिस्टम का नाम लिखेंगे और यूज़ केसेस अंदर होंगे और एक्टर बाहर होगा, और एक्टर और यूज़ केस के साथ जो है वो लिंक हम इस तरह लगाएंगे। आप इसको क्लिक करें, ये लिंक देखें, क्लिक मैं करूँगा तो इसके दोनों साइडों पे रेड कलर के डॉट्स आ गए, मतलब ये यहाँ पे मिला हुआ है और ये यहाँ पे मिला हुआ है। इसको डॉट को पकड़ूंगा तो मैं कहीं भी लेके जा सकता हूँ, जहाँ पे छोड़ूंगा वहाँ पे ये रुक जाएगा और वहाँ पे ये उसकी आइडेंटिफिकेशन हमें शो होगी। तो इसको मैंने इसके साथ मिलाना है, तो यहाँ पे देखें ये जहाँ पे रेड शो कर रहा है कि इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये आके मिल जाएगा। इसको मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ तो इसके साथ आके मिल गया। अब मैं इस एक्टर को हिलाता हूँ यूं ही, तो उसके साथ साथ वो भी हिलेगा, क्यों? वो इसके साथ कनेक्ट हुआ हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखें, इस एक्टर को मैं जहाँ पे लेके आऊँगा उसके साथ ही वो भी मूव हो जाएगा उसका एरो। अब यहाँ से मैं इसको मूव करूँगा तो उसके साथ ही वो भी मूव हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये आपस में कनेक्टेड हुए हुए हैं, ठीक है। तो अगर कनेक्टेड नहीं होंगे तो फिर वो लाइन की मूवमेंट उसके अकॉर्डिंग नहीं होगी। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हम ये डायग्राम डेवलप कैसे करेंगे और हमें कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी। और उसके लिए हम जाएंगे अपने प्रोजेक्ट प्रपोजल पे। तो मेरे पास यहाँ पे 3 प्रोजेक्ट हैं: वुमेन सेफ्टी एप्लीकेशन, ई आई बाई ऑनलाइन, ये IVR स्टोर, और तीसरा है कार एंड स्कूटी ड्राइविंग मैनेजमेंट सिस्टम। तो इन तीनों की एक ही तरीके से जो है वो डायग्राम बनेगी। इसमें कोई भी चीज़ जो है ना वो कोई मुश्किल नहीं है। डिफरेंस सिर्फ इनमें ये होगा, किसी के यूज़ केसेस ज़्यादा होंगे, किसी के यूज़ केसेस कम होंगे, और किसी के एक्टर्स ज़्यादा होंगे, किसी के एक्टर्स कम होंगे। तो मैं आपको इन तीनों के बारे में थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, बाकी आप लोग खुद इसको करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ जाएगी। और ये डेवलप करने के बाद आप मुझे इसका स्क्रीनशॉट जो है वो व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, मैं देखूंगा, उसको चेक करूंगा। अगर ठीक होगा तो मैं आपको कहूँगा इसको आप कॉपी करके अपने डॉक्यूमेंट में पेस्ट कर लें। अगर कहीं कोई इशू होगा, कोई चीज़ ठीक नहीं होगी, तो मैं आपको वो पॉइंट आउट करके बताऊंगा, इसको ठीक करें। तो आपने ये बनाने के बाद मुझे व्हाट्सएप करके चेक करवा लेना है, ठीक है। तो चले हम अपने इस डॉक्यूमेंट में देखते हैं। सबसे पहले तो हम वुमेन सेफ्टी एप्लीकेशन वाली जो हमारी प्रोजेक्ट है इसकी रिक्वायरमेंट्स को इसको देखते हैं। तो इसकी जो डायग्राम अगर हमने बनानी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वुमेन सेफ्टी एप्लीकेशन है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिस्टम का जो नाम है इसको हम लिखते हैं वुमेन सेफ्टी एप्लीकेशन। तो जो सिस्टम होगा आपका, जो प्रोजेक्ट होगा, जो सॉफ्टवेयर का नाम होगा, वो आप यहाँ पे लिखेंगे, सिस्टम के नेम आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। वुमेन सेफ्टी एप्लीकेशन मेरा सिस्टम है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे उसका नेम लिख दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे आपने जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं, इंट्रोडक्शन को छोड़ देना, आपने डायरेक्ट फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स पे आ जाना है, ठीक है। अब फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स पे, इसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स थोड़ी हैं तो यहाँ पे यूज केसेस कम बनेंगे। इसके बाद हम दूसरा जो हमारा प्रोजेक्ट होगा उसको भी देखेंगे, जिसमें हमारे पास एक्टर्स ज़्यादा हैं और यूज केसेस भी ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पहली फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या है। इसमें फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स उसने
बुलेट्स में नहीं दी, ऐसे ही सिंगल सिंगल लाइन में लिखती हैं। तो यहाँ पे हमें खुद इसके यूज केसेस निकालने होंगे। तो पहला यूज केस इसमें क्या होगा, यहाँ पे आप फंक्शन रिक्वायरमेंट पहले आप पढ़ें, न्यू यूजर शुड रजिस्टर थ्रू फोन नंबर। तो यहाँ पे पहली जो इसकी फंक्शन रिक्वायरमेंट है ये यहाँ पे कंप्लीट हो रही है। दूसरी इसकी जो फंक्शन रिक्वायरमेंट है, अब वेरिफिकेशन कोड शुड बी सेंड टू यूजर मोबाइल फॉर वेरिफिकेशन प्रोसेस इन रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे ये दूसरी आपके सामने फंक्शन रिक्वायरमेंट है। तीसरी अब यहाँ पे ये है, बाय जस्ट शेकिंग स्मार्टफोन एसएमएस विल बी शेयर्ड विद लोकेशन इन केस ऑफ इमरजेंसी। ये तीसरी होगी। और उसके बाद चौथी है, दिस एप्लीकेशन सेंड्स द लाइव लोकेशन ऑफ द यूजर, और यहाँ पे वो लोकेशन सेंड करने की बात कर रहा है। तो इसके अगर हम यूज केसेस बनाएं तो वो कैसे बनेंगे। अब यहाँ पे उसने यूजर सिर्फ एक ही एक्टर की बात की है, वो है यूजर। न्यू यूजर शुड रजिस्टर, क्यों, जो हमारी ये एप्लीकेशन होगी वो तो कोई किसी एक मोबाइल में इंस्टॉल होगी, और वो मोबाइल वो एक बंदा ही होगा जो इसको यूज कर रहा हो, वो सिंगल यूजर एप्लीकेशन है ये। तो यहाँ पे इस पहली हमारी जो फंक्शन रिक्वायरमेंट है, इससे हमें अपना एक यूज केस बनाना है। हर फंक्शन रिक्वायरमेंट का कम से कम एक यूज केस तो बनेगा ही बनेगा, और एक से ज्यादा भी बन सकते हैं। और किसी फंक्शन रिक्वायरमेंट का दो का एक बन सकता है, दो फंक्शन रिक्वायरमेंट्स हो तो उनका एक बन सकता है। तो ये नंबर ऑफ फंक्शन रिक्वायरमेंट्स पे डिपेंड करता है कि कितनी है, और उसके अकॉर्डिंग फिर कितने यूज केसेस बनेंगे। लेकिन यूज केसेस बनेंगे इन फंक्शन रिक्वायरमेंट से ही, और इन फंक्शन रिक्वायरमेंट से ही हम अपने एक्टर्स को भी आइडेंटिफाई करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपने एक्टर को देख ले। तो यहाँ पे हमारे एक्टर कौन है, हमारा यूजर। सिंपल जो यूजर है वो हमारा एक्टर है। तो यहाँ पे हम अपनी डायग्राम पे चलते हैं, और यहाँ पे जो एक्टर है हमारा, इसको डबल क्लिक करेंगे तो इसकी प्रॉपर्टीज खुल जाएंगी। जो प्रॉपर्टीज खुल जाएंगी तो इसका जो नेम है एक्टर 1 है, तो एक्टर 1 की जगह पे हम लिखेंगे यूजर, ठीक है। और इसको मैं ओके कर देता हूँ। अब यहाँ पे इसके नीचे देखें लिखा हुआ आया यूजर। अब इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और इसकी जो बोल्ड में कर देता हूँ, और इसके जो फॉन्ट साइज है इसको मैं 14 कर देता हूँ। आपको यूजर अब थोड़ा सा बड़ा नजर आ रहा है यूजर, ठीक है। इसी तरह ये जो मेरे पास है यूज केस, इसका भी मैं जो फॉन्ट साइज है वो थोड़ा इंक्रीज कर देता हूँ। ये मैं 12 कर दिया, तो ये थोड़ा सा मेरे पास ये भी वाज़ेह आ गया। अब पहली जो मेरे पास फंक्शन रिक्वायरमेंट थी उसमें लिखा हुआ है न्यू यूजर शुड रजिस्टर थ्रू फोन नंबर। अब इसमें से मुझे दो चीजें पता चल गई। एक तो मेरा यूजर कौन है, ठीक है, मेरा यूजर है, मेरा जो एक्टर है वो यूजर है, ठीक है। दूसरा, इस फंक्शन रिक्वायरमेंट में वो कह रहा है कि जी रजिस्टर थ्रू फोन नंबर। अब यहाँ पे काम क्या हो रहा है, यहाँ पे काम हो रहा है रजिस्ट्रेशन का। जो एक्शन यहाँ पे हो रहा होगा फंक्शन रिक्वायरमेंट में, वही आप नाम रखेंगे अपनी यूज केस का। तो यहाँ पे हम इस फंक्शन रिक्वायरमेंट को अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या एक्शन हो रहा है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का एक्शन हो रहा है। तो इसलिए हम अपने इस पहले यूज केस का नाम रखेंगे रजिस्टर, ठीक है। और यहाँ पे आप जब इस यूज केस पे डबल क्लिक करेंगे तो एक ये विंडो खुल जाएगी, और यहाँ पे जो नेम है, नेम की जगह पे आप यूज केस 1 लिखा है, इस यूज केस 1 की जगह आप लिखेंगे रजिस्टर यूजर, ठीक है। ओके कर दिया तो इसके अंदर आपके सामने ऐसे रजिस्टर यूजर लिखा हुआ आ जाएगा। फिर नेक्स्ट हमने यूज केस बनाना है, तो उसके लिए आप इसी तरह अपने प्रपोजल पे जाएंगे, जो प्रोजेक्ट प्रपोजल है, तो उस पे नेक्स्ट जो आपके पास है, अब वेरिफिकेशन कोड शुड बी सेंट टू यूजर मोबाइल फॉर वेरिफिकेशन प्रोसेस इन रजिस्ट्रेशन। अब वो क्या कह रहा है, अब वो कह रहा है कि आप एक जो वेरिफिकेशन कोड है वो भी यूजर के मोबाइल पे सेंड हो व्हेन रजिस्ट्रेशन इज इन प्रोसेस। तो आपका जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है जब वो हो रहा हो, तो आपने एप्लीकेशन को कहना है कि वो एक यूजर को मोबाइल पे एसएमएस कोड भी सेंड करे। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये एक लाइन हम कैसे करेंगे। ये लाइन है कि एक कोड जो है वो सेंड करे किसको, यूजर को, किसके दौरान, रजिस्ट्रेशन के दौरान। मतलब जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट ही नहीं होगी जब तक हम ये वेरिफिकेशन कोड सेंड नहीं करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे,
इसके साथ हम इस यूज केस को कॉपी करते हैं और यहाँ पे ही हम इसको पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से राइट क्लिक करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे ही मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास एक पेस्ट होके आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब इसको मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ, इसको मैं यहाँ पे करता हूँ सेंड वेरिफिकेशन, इसका जो नेम है वो मैं रखूँगा वेरिफिकेशन कोड। ठीक है, इसको ओके कर देते हैं। तो यहाँ पे ये इसका नेम रखा गया सेंड वेरिफिकेशन कोड। अब ये वेरिफिकेशन कोड सेंड कौन करेगा, ये रजिस्ट्रेशन यूजर वाला प्रोसेस जो है वो सेंड करेगा, यूजर नहीं सेंड करेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है ये तब कंप्लीट होगा जब ये वेरिफिकेशन कोड सेंड हो जाएगा और उसके बाद वो यूजर जो है उसको अपने मोबाइल में उसको एंटर करेगा। तो तब ये हमारा रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो जो है कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे हमें जो एक यहाँ पे यूजेस का एरो है वो हमें यूज करना पड़ेगा। यूजेस का एरो यहाँ पे आपको यूजेस सही नजर नहीं आ रहा, तो इसको मैं थोड़ा सा फॉन्ट साइज इसका बाय डिफॉल्ट 8 है तो इसको मैं 12 कर देता हूँ। जो ये मैं 12 किया तो वो आपको विजिबल हो गया। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ और उसके बाद यूजेस आप जो है यहाँ पे दो हमारे पास यूज केस हो गए, एक ये वाला और एक ये वाला। इसको हम पेरेंट या बेस यूज केस कहते हैं और इसको हम जो इसका यूजेस यूज केस है वो हम इसको कहते हैं। मतलब ये इंक्लूड होगा तो तब ये हमारा यूज केस कंप्लीट होगा। इसको हम जो है वो इस तरह डोनेट करेंगे, जो एरो की है वो इसके ऊपर आएगी और जो टेल है वो इसके ऊपर आएगी बेस यूज केस के ऊपर। तो अब होगा क्या, अब होगा ये कि जब यूजर रजिस्ट्रेशन करेगा तो रजिस्ट्रेशन करने के दौरान जो है वो एक कोड सेंड होगा, वेरिफिकेशन कोड जो है वो मोबाइल पे यूजर के सेंड होगा। तो वो कोड वो जब इन यूज होगा तो तब आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगी, अदरवाइज आपके रजिस्ट्रेशन वाला जो यूज केस है वो कंप्लीट नहीं होगा। तो इस तरह हम यूजेस वाला जो एरो है वो हम यूज करेंगे इसके वेरिफिकेशन कोड के साथ। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, तो इस तरह हमारा ये वाली फंक्शन रिक्वायरमेंट भी कंप्लीट हो गई। और नेक्स्ट हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है, बाय शेकिंग स्मार्टफोन एसएमएस विल बी शेयर्ड विद लोकेशन इन केस ऑफ इमरजेंसी। अब यहाँ पे क्या काम हो रहा है, यहाँ पे दो काम हो रहे हैं। एक तो मोबाइल शेक हो रहा है, दूसरा क्या हो रहा है, एसएमएस सेंड हो रहा है। एसएमएस में क्या आ रहा है, लोकेशन आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पे जो दो काम हैं उनमें से एक काम तो यूजर कर रहा है। ये जाहिर है मोबाइल फोन को शेक तो यूजर ही करेगा ना। जब मोबाइल फोन को शेक करेगा यूजर तो उसके अगेंस्ट जो है वो एक एसएमएस जो है वो सेंड हो जाएगा। अगर एसएमएस सेंड नहीं होगा तो आपका जो है आपका काम तो कंप्लीट नहीं होगा। जाहिर है हमने एसएमएस सेंड करना ना, तो शेकिंग के दौरान हमारा एसएमएस सेंड होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे भी हमारे पास दो यूज केसेस बनेंगे। पहला यूज केस क्या है, शेक मोबाइल फोन, ठीक है, या शेक स्मार्टफोन या शेक फोन। तो दूसरा क्या बनेगा, दूसरा हमारा होगा सेंड लोकेशन एसएमएस। ठीक है, सेंड लोकेशन एसएमएस मतलब लोकेशन का एसएमएस सेंड कर दो जब मोबाइल फोन शेक हो। तो यहाँ पे हम दो यूज केस बनाते हैं। इसको मैंने कॉपी किया और पेस्ट कर दिया और इसको हम कह देते हैं शेक मोबाइल फोन या शेक फोन। ठीक है, और इसके साथ जो एक्टर के साथ हम लिंक बनाएंगे वो ये सिंपली जो लाइन है जो मैंने पहले बनाई है उसको ही कॉपी करके मैं इस तरह यूज कर लूंगा। तो इस तरह आप इसको शेक करेगा यूजर जो है वो फोन को शेक करेगा। जब फोन शेक होगा तो फिर क्या होना चाहिए, फिर हमारे पास रिक्वायरमेंट है कि उसका जो लोकेशन का एसएमएस है वो सेंड हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे हम एक और यूज केस बनाते हैं। कॉपी पेस्ट मैंने किया और यहाँ पे हमने इसको, और इसको हम क्या करेंगे, इसमें हम लिखेंगे सेंड लोकेशन एसएमएस, सेंड लोकेशन
ठीक है जी। सेंड लोकेशन एसएमएस, जब यूज़र जो है वो फ़ोन को शेक करे तो एसएमएस जो है उसका वो सेंड हो जाए। तो यहाँ पे हम इसको यूजेस वाला ही यहाँ पे भी हम एरो यूज़ करेंगे। इसको मैं डिलीट कर दूँ, यहाँ से ही एरो जो है मैं कॉपी कर लेता हूँ और उसके बाद आप इसको यहाँ से इस दोनों के दरमियान अटैच करवा देंगे। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, तो इस तरह ये दो जो हमारे यूज केसेस हैं ये भी बन गए। और नेक्स्ट हम देखते हैं, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो एक हमारे पास फंक्शन रिक्वायरमेंट थी लेकिन उसके दो हमने यूज केसेस बनाए हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, दिस एप्लीकेशन सेंड द लाइव लोकेशन ऑफ द यूजर। ठीक है, अब यहाँ पे एक और जो है वो हम यूज केस बनाएंगे, सेंड लाइव लोकेशन। तो यहाँ से ही हम एक कॉपी कर लेते हैं यूज केस और इसको हम लिख देते हैं सेंड लाइव लोकेशन और इसको हम यूज़र के साथ इसको भी हम अटैच करवा देंगे। तो इस तरह आप अपने सिस्टम जो हमारा यूज़ केस डायग्राम है वुमेन सेफ्टी एप्लीकेशन की उसको डेवलप कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने ये वाले जो मैंने नेम यूज़ किए हैं आप अपने नेम यूज़ करें, जिस तरह यूज़र का तो नेम यूज़र ही रहेगा। ठीक है, ये रजिस्टर यूज़र जिस तरह है तो आप इसको रजिस्ट्रेशन कर लें, तो या यूज़र रजिस्ट्रेशन कर लें। ठीक है, तो इसको आप शेकिंग स्मार्टफोन कर लें या शेकिंग मोबाइल कर लें। ठीक है, या शेक स्मार्टफोन कर लें और इसको आप कर सकते हैं सेंड लाइव लोकेशन या एसएमएस लोकेशन या एसएमएस लाइव लोकेशन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप ये भी कर सकते हैं सेंड एसएमएस सिंपल, ये भी कर सकते हैं या सेंड लोकेशन भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप सेंड वेरिफिकेशन कोड भी कर सकते हैं, सेंड वेरिफिकेशन मैसेज भी कर सकते हैं या सिर्फ सेंड कोड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह आप इसको थोड़ा सा अपने तरतीब से इसको बना सकते हैं। और उसके बाद ये हमारी जो इसकी बाउंड्री है, सिस्टम की बाउंड्री, ये आप थोड़ा सा इसको खुला कर लें और यहाँ से मैं इसको थोड़ा क्लोज कर देता हूँ ताकि हमारी एप्लीकेशन थोड़ी सी ठीक लगे। और इसको मैं थोड़ा सा अगर ऊपर कर लूँ तो ये दरम्यान में आ जाएगा। आप इनको कलर भी कर सकते हैं। कलर आप कैसे करेंगे, फॉर एग्जांपल इसको और इसको मैं सेम कलर करना चाहता हूँ तो इसके लिए मैं, ये फिल कलर है मेरे पास, इस फिल कलर में जाऊँगा और यहाँ से मैं ब्लू कर देता हूँ ग्रीन, और इसको भी मैं थोड़ा लाइट ग्रीन कर देता हूँ इसको। ठीक है, और इसी तरह इसको मैं यूज़ करता हूँ। तो ये आपकी मर्ज़ी है, ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसको कलर करें, लेकिन अगर आप करना चाहें, इसको खूबसूरत बनाना चाहें तो आप इसको बना सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन जितना आप इसको सिंपल रखें उतना ही अच्छा होगा। तो इस तरह आपकी ये जो है यूज़ केस डायग्राम वुमेन सेफ्टी एप्लीकेशन की, इस तरह आप बनाएंगे। जब आप बना लेंगे तो उसके बाद आप इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट कैसे करेंगे, मैं इसको ऐसे सिलेक्ट कर रहा हूँ जिस तरह मैंने अपना माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके रखा है और ड्रैग कर रहा हूँ, और जो सारी इसकी डायग्राम है उसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। और जो ही मैं इसको छोड़ूंगा तो ये सारे जो इसके कंपोनेंट्स हैं वो सिलेक्ट हो गए। ये सिलेक्ट हो जाएंगे तो फिर मैं इसको कंट्रोल सी से कॉपी कर लूँगा। अब ये कॉपी हो गई है। अब कॉपी जब हो गई है तो इसको मैं जाऊँगा अपने पास एसएमएस जो हमारा वर्ड डॉक्यूमेंट है जहाँ पे मैंने इसको पेस्ट करना है। पेस्ट मैंने करना है यूज़ केस डायग्राम की जगह पे। मैं यहाँ पे जाऊँगा यूज़ केस डायग्राम की जगह पे और ये यूज़ केस डायग्राम है, यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट करना है। तो इसको मैं यहाँ पे ऐसे कंट्रोल वी कर दूंगा। ठीक है, जो ही मैंने कंट्रोल वी किया तो वही डायग्राम मेरी यहाँ पे पेस्ट हो गई। अब जिस तरह वहाँ पे मैंने बनाई थी वहाँ ही वैसे ही आपको यहाँ पे नज़र आ रही है पेस्ट हुई। तो इस तरह आप इसकी डायग्राम जो बना के तो इसको यहाँ पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने से पहले आप मुझे भी दिखा लें और यहाँ पे इस डायग्राम को भी आप यहाँ पे सेव कर लें अपने पास, डेस्कटॉप पे ही बेशक सेव कर लें। तो मैं भी इसको यहाँ पे सेव कर लेता हूँ, इसका मैं नाम रख लेता हूँ यूज केस डायग्राम। तो नेक्स्ट हम क्या करते हैं, नेक्स्ट हम एक और जो हमारा प्रोजेक्ट है उसकी
जो डायग्राम है वो बनाते हैं। उसमें हम देखते हैं कि हमारे पास जिसमें एक्टर ज़्यादा होंगे वो वाली डायग्राम हम बनाने की कोशिश करें। वो सारी डायग्राम तो मैं नहीं आपको बना के दिखाऊंगा, क्योंकि सारा प्रोसेस फिर वही सेम होगा, और वो एप्लीकेशन, वो जो डायग्राम है वो थोड़ी सिंपल है, उनमें कुछ इतनी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। तो हम देखते हैं उनको हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम ई आई पाई वाली जो प्रोजेक्ट है उसकी डायग्राम देखते हैं वो कैसे हम बनाएंगे। तो इसमें देखें आपकी जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं वो यहाँ से स्टार्ट हो रही हैं। ये देखें फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, और यहाँ से आपके पास फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स स्टार्ट हो रही हैं। तो इसमें हमारे पास एक्टर्स जो हैं वो कितने हैं? एक्टर्स हमारे पास दो हैं। यहाँ पे एक्टर एक हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटर है, और दूसरा एक्टर हमारे पास यहाँ पे कस्टमर है, ठीक है। और उन दोनों की हमारे पास अलग अलग डोमेन्स हैं, अलग अलग यूज केसेस हैं जिनके साथ वो इंटरेक्ट करेंगे। तो अब हम पहले इसी पे काम करते हैं, इसी की एप्लीकेशन डायग्राम जो है वो हम बनाते हैं। यहाँ पे हम एक और टैब स्टार्ट करते हैं, इंसर्ट टैब, और इसको हम कह देते हैं आई बाई। तो यहाँ पे जब हम इसको नया टैब इंसर्ट किया तो इसको भी हम 100% इसको कर लेते हैं। उसी तरह हमने यहाँ पे भी अपने पास एक सिस्टम बाउंड्री सबसे पहले इंसर्ट करनी है, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर लूँ ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। और सिस्टम बाउंड्री हमने इंसर्ट की। सिस्टम बाउंड्री के अंदर हमारे पास ये सिस्टम का नाम आ जाएगा। इसमें हम लिखेंगे ई डैश आई बाई आई वियर स्टोर। तो ये आप खुद लिख लीजिएगा, कोई जस्ट इसमें एक इन्फॉर्मेशन ही देनी थी, बतानी था कि कैसे आप लिखेंगे। तो इस को आप डबल क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम यहाँ पे इसके एक्टर्स निकालेंगे। दो एक्टर्स हैं हमारे पास यहाँ पे। एक जो है वो एक्टर है हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटर, और दूसरा एक्टर है हमारे पास कस्टमर। एक्टर कौन होता है? जो सिस्टम के साथ इंटरएक्ट कर रहा होता है, जो सिस्टम को डील कर रहा होता है। वो जो एक्टर है वो कोई ह्यूमन बीइंग भी हो सकता है, वो कोई अदर सिस्टम भी हो सकता है, वो कोई और मशीन भी हो सकती है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो जिंदा इंसान ही हो। ये एक्टर कुछ और भी हो सकता है, जो सिस्टम हमारे के साथ इंटरेक्ट कर रहा होगा वो एक्टर होगा। तो यहाँ पे एक एक्टर हम लिख लेते हैं, और इसको मैं बोल्ड करता हूँ और 12 इसको रख लेता हूँ, और इस एक्टर का नाम हम रखते हैं एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है जी। इसको आप सिंपल एडमिन लिख लें तो फिर भी ठीक है। और इसी को मैं कॉपी करता हूँ और पेस्ट कर लेता हूँ, और इसको राइट साइड पे मैं कर लेता हूँ, ठीक है। तो अगर इसको लेफ्ट साइड पे भी रखें तो फिर भी कोई इशू नहीं है। तो इसको मैं राइट साइड पे करता हूँ और इसको मैं कह देता हूँ कस्टमर, ठीक है। तो बल्कि मैं कस्टमर को लेफ्ट साइड पे रखता हूँ। ये प्राइमरी हमारा एक्टर है और ये एडमिनिस्ट्रेटर हमारा सेकेंडरी एक्टर है, क्योंकि ज़्यादा इंटरेक्शन जो है डायरेक्टली वो हमारे कस्टमर का होगा ज़्यादातर, और क्योंकि सिस्टम ही हम कस्टमर के लिए बना रहे हैं। तो जो लेफ्ट साइड पे होंगे उनको हम प्राइमरी एक्टर कहते हैं, और राइट साइड पे जो होंगे उनको हम सेकेंडरी एक्टर कहते हैं। अब इस सिस्टम के अंदर हमने जो है इसकी यूज़ केसेस बनाने हैं। यूज़ केस हम यहाँ से ले लेते हैं, और इस यूज़ केस को मैं थोड़ा सा पहले ही फॉर्मेट कर लेता हूँ। 12 फॉर्मेट कर लेता हूँ इसका फॉन्ट साइज। और अब हम देखते हैं कि यूज़ केसेस हमने कैसे और कौन कौन से बनाने हैं इसमें। सबसे पहली आप इसकी फंक्शन रिक्वायरमेंट की पहले आप देखें, द सिस्टम शुड हैव द फॉलोइंग फीचर्स। वो कह रहे हैं कि सिस्टम जो है वो हमारा ये वाले फीचर उसमें होने चाहिए। यूजर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इन ऑर्डर टू गेट लॉगिन इनटू द सिस्टम। लॉगिन विल बी ऑफ टू टाइप्स, एडमिन एंड कस्टमर। यहाँ पे उसने हमें बता दिया कि दो टाइप के आपके पास लॉगिन होंगे, या दो टाइप के आपके पास जो है वो एक्टर्स होंगे, वो एडमिन और कस्टमर होगा। और सिस्टम जो है वो लॉगिन का प्रोसेस भी रखता हो और रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस भी रखता हो। तो रजिस्ट्रेशन आप वहां पे, यहाँ पे अगर आप देखें, ये रजिस्ट्रेशन सिर्फ उसने यूजर की कही है, एडमिन की रजिस्ट्रेशन नहीं होगी,
ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एडमिन के क्या क्या रोल्स हैं। एडमिन विल एंटर आई वियर टाइप्स लाइक ऑल क्लासेस, वीमेन क्लासेस, ऑल मेन क्लासेस एंड ऑल किड्स क्लासेस। तो यहाँ पे क्या काम हो रहा है, यहाँ पे काम हो रहा है कि वो आई वियर की टाइप्स जो है ना वो एंटर करेगा। कौन एंटर करेगा? एडमिन। यहाँ पे उसने बता दिया एडमिन क्या करेगा, आई वियर की जो टाइप्स है वो एंटर करेगा। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे काम क्या होगा, एंटर आई वियर टाइप्स, ठीक है। और इसको एंटर कौन करेगा, इसको एंटर करेगा एडमिनिस्ट्रेटर। तो एडमिनिस्ट्रेटर के साथ हम क्या करेंगे, ये कम्युनिकेशन लिंक जो है ये हम इसके साथ अटैच करवा देंगे। क्या हो रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटर जो है ये आई वियर की जो टाइप्स है ये एंटर कर रहा है। अब इस लिंक को हम थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेते हैं और इसके जो एंड्स हमें वहाँ पे लिखे हुए नजर आ रहे हैं इनको भी हम रिमूव कर देते हैं, एंड नेम 1 और 2, और इसको भी रिमूव कर देते हैं। और ये जो स्टार हमें नजर आ रहा है वहाँ पे इसको भी हम रिमूव कर देते हैं ताकि हमें जो लिंक है वो अच्छा नजर आए। और उसके बाद ये पहली हमारी रिक्वायरमेंट जो है वो कंप्लीट हुई। और दूसरी रिक्वायरमेंट हमारे पास क्या है, एडमिन विल एंटर द कैटेगरीज ऑफ आईवीआर लाइक न्यू अराइवल, बेस्ट सेलर, प्राइस लेवल, गॉगल्स, प्रोटेक्टिव गॉगल्स, एसेसरीज, ई गिफ्ट कार्ड्स। तो यहाँ पे क्या काम हो रहा है, यहाँ पे एडमिन जो है वो एंटर कर रहा है एक कैटेगरी। कैटेगरी कौन सी, आईवीआर की, ठीक है। पहले उसने टाइप एंटर की है, अब उसने कैटेगरी भी एंटर करनी है। किसने करनी है, एडमिन ने। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एडमिन विल एंटर। तो यहाँ पे हम एक और यूज केस बनाएंगे और इस यूज केस को हम लिखेंगे एंटर आईवीआर कैटेगरी। टाइप्स की बजाय हम यहाँ पे लिखेंगे कैटेगरी, ठीक है। और इसको भी हम कनेक्ट करेंगे किसके साथ, एडमिन के साथ। क्यों, क्योंकि ये एडमिन काम कर रहा है। तो जो बंदा या जो एक्टर काम कर रहा होगा, जिस यूज केस के साथ इंटरेक्ट कर रहा होगा, हम उसी एक्टर को उसके साथ कनेक्ट करवाएंगे। अगर दोनों एक्टर एक यूज केस के साथ काम कर रहे हैं तो दोनों एक्टर्स को हम उसके साथ कनेक्ट करवाएंगे। जिस तरह लॉगिन है तो लॉगिन दोनों एक्टर्स करेंगे, तो लॉगिन का जो यूज केस है वो दोनों एक्टर्स के साथ लिंक होगा। तो ये भी हम आगे जाके देखेंगे। तो इसी तरह आप एडमिन विल एंटर टाइप ऑफ सर्च फॉर ग्लासेस। तो यहाँ पे आप नेक्स्ट जो है यूज केस वो आप लिखेंगे। इसी को मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे लिखेंगे एंटर सर्च टाइप, एंटर सर्च टाइप, ठीक है। तो गॉगल्स को या आईवीआर ग्लासेस को सर्च करने के लिए वो उसकी टाइप्स भी इंसर्ट करेगा या एंटर करेगा। तो यहाँ पे मैं इसको इस तरह लिख देता हूँ और इसके साथ कनेक्ट करा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं सिंपल वही वर्ड्स यूज कर रहा हूँ। तो आप एंटर की बजाय ऐड भी लिख सकते हैं, इंसर्ट भी लिख सकते हैं, क्रिएट भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने अपनी तरफ से सोच के लिखने हैं। आप इसको जितना मिनिमाइज इस यूज केस के नेम को जितना छोटा कर सकें उतना बेहतर होगा। ये 3 लेटर 3 वर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 3 वर्ड से ज्यादा होगा तो वो फिर बुरा लगेगा और वो आपसे वो हैंडल भी नहीं होगा। तो मेरे पास भी यहाँ पे 3 वर्ड से ज्यादा नहीं आ रहा। तो आप कोशिश करें कि 1 2 3 से ज्यादा वर्ड्स पे ये ना आए। तो नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट इसी तरह ही ये वाली सारी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो इसी तरह ही आएंगी और इन सब रिक्वायरमेंट्स का, यहाँ तक जितनी रिक्वायरमेंट्स हैं इन सब का जो कनेक्शन है वो एडमिन के साथ आएगा, सिर्फ एडमिन के साथ। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कस्टमर विल रजिस्टर ऑन साइट और विजिट एज गेस्ट। उसके बाद कस्टमर विल व्यू ऑल प्रोडक्ट्स अवेलेबल बाय टाइप्स, ठीक है। तो ये हम देखते हैं कि कस्टमर के साथ जो यूज केसेस हैं वो कैसे काम करेंगे। और सबसे पहले आपने यहाँ पे देखें जो ये वाली रिक्वायरमेंट थी ये हमने अभी स्किप कर दी थी स्टार्ट पे, हम डायरेक्टली यहाँ से शुरू हो गए। तो ये रिक्वायरमेंट क्या है, ये रिक्वायरमेंट है login user registration process in order to get login into the system. Login will be of 2 types, admin and customer. यहाँ पे उसने बताया कि जी जो यूजर है वो लॉगिन करने से पहले अपने आप को रजिस्टर करवाए।
और जब रजिस्टर हो जाए तो उसके बाद फिर लॉगिन की दो टाइप्स होंगी, एक एडमिन का लॉगिन होगा और दूसरा कस्टमर का लॉगिन होगा। तो यहाँ पे हमने लॉगिन के बारे में और रजिस्ट्रेशन के बारे में अभी तो बात ही नहीं की थी। तो यहाँ पे हम इस तरह करते हैं, एक रजिस्ट्रेशन क्योंकि सिर्फ एक ही यूज़र की है, वो हमारे पास सिर्फ है नॉर्मल यूज़र। तो यहाँ पे हम इसको इस तरह कर लेते हैं, ठीक है। इस तरह हम इसको कर लेते हैं, इसको हम लिखते हैं रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन जो है वो सिर्फ हमारे पास कस्टमर करेगा। तो इसके लिए हम ये लिंक यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट करते हैं और इस यूज़र के साथ या कस्टमर के साथ इसको हम कनेक्ट करवा देंगे। उसके बाद यहाँ पे एक और हमारे पास जो है यूज केस होगा वो लॉगिन का। लॉगिन जो है वो दोनों ही जो हमारे एक्टर्स हैं वो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लॉगिन का हम करते हैं, लॉगिन को हम वहां पे रखेंगे जहाँ पे दोनों के इंटरेक्शन हो सके। तो यहाँ पे हम जो इसकी ये लाइन है इसको कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद पेस्ट कर लिया और लॉगिन जो है यहाँ पे हम इसको पहले लिख लें, लॉगिन, ठीक है जी। और लॉगिन हमने यहाँ पे लिख लिया और इसके साथ हम इसको थोड़ा बड़ा करना चाहें तो बड़ा भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो लिंक है हम इस लॉगिन के साथ इसको मिला देते हैं और इसी तरह एक और हम लिंक ये पेस्ट करते हैं और इसके साथ हम इसको मिलाते हैं और फिर ये हम कस्टमर के साथ मिला देते हैं। अब जो लॉगिन का यूज केस है ये दोनों के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, मतलब दो लॉगिन के साथ दोनों एक्टर्स इंटरेक्ट करेंगे, कस्टमर भी लॉगिन करेगा और एडमिनिस्ट्रेटर भी लॉगिन करेगा, ठीक है। कस्टमर जो है वो रजिस्ट्रेशन करेगा लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो रजिस्ट्रेशन नहीं करेगा। उसके बाद फिर ये एडमिनिस्ट्रेटर के कुछ मैंने कुछ लिखे हैं यहाँ पे इसके यूज केसेस, लेकिन आपने सारे यूज केसेस इसके बनाने हैं। आपके पास सबसे ज़्यादा यूज केसेस जो हैं वो इसी सिस्टम के बनेंगे, IBR स्टोर के ही सबसे ज़्यादा यूज केसेस बनेंगे। तो उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो है, तो इसके हम देखते हैं जो इसके कस्टमर है उसके जो फंक्शन रिक्वायरमेंट्स है उसको देखते हैं हम। तो सबसे ज़्यादा जो फंक्शन रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपके पास यहाँ पे जो एडमिन है उसी की हैं और कस्टमर की कम ही है। कस्टमर की ये जो रजिस्ट्रेशन वाली है ये हमने वहाँ पे बना ली है, यहाँ पे देखें ये रजिस्ट्रेशन वाली हमने यहाँ पे बना दिया उसका यूज केस। उसके बाद कस्टमर विल व्यू ऑल प्रोडक्ट्स अवेलेबल बाय टाइप कैटेगरी ETC, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक और इसका कस्टमर का जो होगा यूज केस वो बनाएंगे और इसको हम लिखेंगे व्यू ऑल प्रोडक्ट्स, ठीक है जी। और इसको भी हम इसी तरह इसके साथ ही कनेक्ट कर देंगे क्योंकि ये सिर्फ कस्टमर का जो है यूज़ केस है, तो इसको हम सिर्फ कस्टमर के साथ ही कनेक्ट करवाएंगे। नेक्स्ट अगर आप देखें तो नेक्स्ट हमारे पास है कस्टमर विल प्लेस ऑर्डर फॉर ग्लासेस। यहाँ पे प्लेस काम क्या हो रहा है, प्लेस ऑर्डर, यहाँ पे ऑर्डर प्लेस हो रहा है और कौन कर रहा है, कस्टमर कर रहा है। तो इसी तरह हम यहाँ पे एक और यूज़ केस बनाएंगे और इसको हम पेस्ट करते हैं यहाँ पे और साथ ही यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ तो ये खुद ही अपनी जगह सेट कर लेते हैं। तो ये जो यूज़ केसेस हैं ये इस बाउंड्री के अंदर अंदर होने चाहिए और ये जो एक्टर्स हैं आपके ये इस सिस्टम की बाउंड्री के बाहर होने चाहिए। और यहाँ पे क्या है, प्लेस ऑर्डर, ठीक है। और इसको भी हम कॉपी करते हैं और इसके साथ हम इसको कनेक्ट करवा देते हैं यूज़र के साथ, ठीक है जी। तो इस तरह कस्टमर के भी कुछ मैंने कर दिए, बाकी आप लोग खुद करेंगे। नेक्स्ट हम जो हमारा थर्ड जो इसका प्रोजेक्ट है उसमें 3 एक्टर्स यूज़ होंगे। तो वो हम देखते हैं कि वो 3 एक्टर्स हम जो यूज़ करेंगे वो कैसे होंगे। मैं इसी सिस्टम को कॉपी कर लेता हूँ और नया एक पेज इंसर्ट करता हूँ और इस पे मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ ताकि मुझे इसको फॉर्मेट करना दोबारा ना पड़े। तो
नेक्स्ट मैं इसको 75% पे देखता हूँ तो ये थोड़ा मुझे विजिबल ठीक लगेगा। अब मैं चलता हूँ अपने पास इस प्रपोजल पे, डॉक्यूमेंट पे, और यहाँ पे कार एंड स्कूटी ड्राइविंग मैनेजमेंट सिस्टम जो है इसको मैं खोलता हूँ। और यहाँ पे देखें, इसके अंदर हमारे पास 3 टाइप के उसने हमें बताए हैं कि आपके पास एक्टर्स होंगे। यहाँ पे फंक्शन रिक्वायरमेंट्स यहाँ से शुरू हो रही हैं और इसके अंदर देखें द एप्लीकेशन कंप्राइज द फॉलोइंग मेजर मॉड्यूल्स। तो यहाँ पे कौन कौन से मॉड्यूल्स हैं, कौन कौन से एक्टर्स हैं। हमारे पास 3 टाइप के एक्टर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटर, स्टूडेंट्स और ट्रेनर्स। तो सबसे पहले तो हम इनके ये जो हमारे पास एक्टर्स हैं उनको हम देखते हैं, ठीक है। और एक एक हम इसमें से रख लेते हैं, बाकियों को हम डिलीट कर, ताकि हमारे जो है वो इजी हो काम करना। तो यहाँ पे हमें 3 जो एक्टर थे वो रिक्वायर्ड हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटर, स्टूडेंट्स और फिर ट्रेनर। तो इसके अंदर हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटर तो हमारे पास ऑलरेडी है, इसी को हम कॉपी करते हैं और पेस्ट कर लेते हैं और इसका नाम हम रख लेते हैं स्टूडेंट। और इसी तरह इसको कॉपी करके फिर हम पेस्ट करते हैं और इसका नाम हम रख लेते हैं ट्रेनर, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास ये 3 एक्टर्स आ जाएंगे। इनको एक्टर्स को हम अभी इस तरह प्लेस कर लेते हैं, बाद में इनकी हम प्लेसिंग देखेंगे कैसे ये सूटेबल प्लेस पे एडजस्ट होते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि पहला हमारा जो मॉड्यूल है वो है एडमिन का, फिर दूसरा मॉड्यूल है ट्रेनर्स का, फिर तीसरा मॉड्यूल हमारे पास स्टूडेंट्स का। तो यहाँ पे पहले मॉड्यूल में क्या है, 3 रिक्वायरमेंट्स हैं, दूसरे मॉड्यूल में हमारे पास 4 रिक्वायरमेंट्स हैं, तीसरे मॉड्यूल में हमारे पास 7 रिक्वायरमेंट्स हैं। तो इतने ही हमारे पास तकरीबन इसके जो यूज केसेस हैं वो बनेंगे। पहला हम देखते हैं एडमिन कैन लॉग इन इनटू द सिस्टम। ये लॉगिन का जो है यूज केस वो एडमिन का भी है, और उसके बाद ट्रेनर का रजिस्टर्ड, और उसके बाद लॉगिन का जो प्रोसेस है वो ट्रेनर का भी है। फिर उसके बाद लॉगिन का जो देखें यूज केस है वो स्टूडेंट का भी है। मतलब लॉगिन का जो यूज केस है वो इन तीनों के साथ कॉमन है, और जो रजिस्ट्रेशन का है वो ट्रेनर के साथ और यूज स्टूडेंट के साथ कॉमन है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो लॉगिन का है वो पहले बनाते हैं। पहले तो हम रजिस्ट्रेशन का बना लेते हैं, चलें रजिस्ट्रेशन, ठीक है जी। और ये ट्रेनर और कौन कर रहा है, स्टूडेंट। तो यहाँ पे हम इसके ऑपोजिट साइड पे हम स्टूडेंट को ले आते हैं, बल्कि इधर हम इसको रख लेते हैं और ट्रेनर को हम उठा के इधर ले आते हैं, और स्टूडेंट जो है इसको हम इधर रख लेते हैं और ये यहाँ पे आ जाएगा, और एडमिनिस्ट्रेटर हम थोड़ा नीचे ले आते हैं, इसको ऊपर ले आते हैं, ताकि हमारे पास जो डायग्राम है वो थोड़ी सी सिंपल बने, कुछ उसमें हमें जो है वो कंफ्यूजन ना हो। तो मैं इसको 90% कर लेता हूँ, तो थोड़ा सा अब मज़ीद आपको विजिबल होगा। अब यहाँ पे इसके साथ रजिस्ट्रेशन जो है वो दोनों ही यूज़र करेंगे, ठीक है, दोनों एक्टर करेंगे, स्टूडेंट भी और ट्रेनर भी, ठीक है। और उसके बाद जो लॉगिन है, लॉगिन जो है वो तीनों ही करेंगे। यहाँ पे मैंने लॉगिन बनाता हूँ, लॉगिन। तो लॉगिन जो है वो हमारे पास तीनों एक्टर्स करेंगे। ये इस तरह कॉपी किया मैंने और इसको मैंने यहाँ पे इसके साथ पेस्ट कर दिया, और फिर कॉपी किया, पेस्ट किया, और इसके साथ मैंने इसको पेस्ट किया इस एक्टर के साथ, फिर मैंने पेस्ट किया और इसको मैंने कनेक्ट कर दिया इस यूज़र के साथ, इस स्टूडेंट के साथ, ठीक है। तो इस तरह ये लॉगिन के साथ इस तरह इनका इंटरेक्शन होगा तीनों,
एक्टर्स का। अब मैंने तो इसको डायरेक्टली बना दिया कि ये तीनों जो हैं वो लॉगिन भी कर रहे हैं, क्योंकि मुझे तो पता था कि ये लॉगिन तो तीनों ही करेंगे। तो अगर आपको आप बना रहे हैं, आपको नहीं पता कि तीनों लॉगिन करेंगे कि नहीं करेंगे, तो आप इसको स्टेप बाय स्टेप चलें। स्टेप बाय स्टेप कैसे चलेंगे? पहले आप एडमिन देखेंगे तो एडमिन लॉगिन कर रहा है, फिर एडमिन की दूसरी आप देखेंगे रिक्वायरमेंट क्या है। एडमिन कैन डिलीट और एडिट इंफॉर्मेशन ऑफ ट्रेनर्स एंड स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे जो एडमिन है वो क्या काम करेगा, मैं इसको कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे एडिट और डिलीट ट्रेनर। ठीक है जी। और इसी तरह इसको मैं कॉपी करता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, और दूसरा जो है वो स्टूडेंट है। ठीक है जी। एडिट आर डिलीट स्टूडेंट, एडिट आर डिलीट ट्रेनर। तो आप ये एक जो यूज़ केस है उसमें भी एडिट आर डिलीट लिख सकते हैं, लेकिन आप बेहतर ये है कि एडिट का अलग से बनाएं और डिलीट का अलग से बनाएं। ठीक है। तो एडिट ट्रेनर का अलग से यूज केस बना दें, डिलीट ट्रेनर का अलग से बना दें, फिर एडिट स्टूडेंट का अलग से बनाएं और डिलीट स्टूडेंट का अलग से बनाएं। मैंने तो यहाँ पे दो में बना दिया ना आपको समझाने के लिए, लेकिन आपने इन दोनों की बजाय चार इसके यूज केसेस बनाने हैं, और उन चारों को क्या करना है आपने इस जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटर है उसके साथ आपने उनको कनेक्ट करवा देना है। ठीक है। तो इस तरह आप इसको कनेक्ट करवाएंगे। और इसी को मैं यहाँ पे भी पेस्ट कर देता हूँ इसके साथ, और ये फिर आपके पास इस तरह इसकी डायग्राम बन जाएगी। तो जिन स्टूडेंट्स का जो प्रोजेक्ट है उसके अकॉर्डिंग वो अपनी प्रोजेक्ट का डायग्राम जो है वो बनाएं। वो दूसरा कोई प्रोजेक्ट की डायग्राम देखने की ज़रूरत तो खैर नहीं है। अगर आप अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए देखना चाहें तो आप वो देख सकते हैं, ये पूरी वीडियो आप देख सकते हैं, लेकिन आप जहाँ पे आपका जो है बन रहा है प्रोजेक्ट का डायग्राम, आप वहाँ से देख सकते हैं डायरेक्टली, और सारी वीडियो देखने की आपको मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं है। तो नेक्स्ट जो है वो एडमिन कीप ट्रैक ऑफ ऑल द हायरिंग। तो अब यहाँ पे एक और बनेगा एडमिन का, मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे आएगा कीप ट्रैक ऑल हायरिंग्स, ट्रैक हायरिंग्स। ठीक है जी, ट्रैक हायरिंग्स। तो मैं इसको लिख देता हूँ ट्रैक हायरिंग्स। तो अब ये भी जो ट्रैक हायरिंग्स वाला भी है ये हमारे पास जो एक्टर है एडमिनिस्ट्रेटर उसके साथ ही लिंक होगा। इसी तरह आपके पास जो दूसरे हैं, तो हायरिंग तक इसके जो तीनों यूज केसेस हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट फिर आपके पास ट्रेनर्स जो है उसका मॉड्यूल शुरू होगा, और ट्रेनर्स की ये सारी रिक्वायरमेंट्स हैं। तो ट्रेनर रजिस्ट्रेशन वाला प्रोसेस उसका हो गया है, ट्रेनर का लॉगिन वाला यूज केस हमने बना लिया है इसी डायग्राम में। उसके बाद ट्रेनर कैन ऐड और एडिट इंफॉर्मेशन, हिज इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे आप एक यूज केस बनाएंगे एडिट और डिलीट इंफॉर्मेशन, तो वो आप ट्रेनर के साथ कनेक्ट करवा देंगे। तो इसी तरह स्टूडेंट के भी उस मॉड्यूल में आप एक ट्रेन ऐड और डिलीट इंफॉर्मेशन का यूज केस बनाएंगे, और उसको आप क्या करेंगे स्टूडेंट के साथ जो है वो इंटरेक्ट करवा देंगे। या आप एक ही यहाँ पे यूज केस बनाएंगे, वो यूज केस मैं आपको यहाँ पे बना कर दिखा देता हूँ। कॉपी करते हैं, पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पे हम इसको दरमियान में रख लेते हैं ताकि ये हमारी डायग्राम थोड़ी ठीक रहे। तो यहाँ पे हम इसको लिखते हैं एडिट और डिलीट इंफॉर्मेशन या इन्फो। ठीक है, और इसको मैं ओके कर देता हूँ। थोड़ा रखने के लिए मैंने इसको इन्फो लिखा हुआ है, और इसको क्या करूँगा, ये एडिट और डिलीट की इन्फॉर्मेशन जो है ये यूज़र ट्रेनर भी करेगा। ठीक है, और यही जो इन्फॉर्मेशन है ये एडिट और डिलीट अपनी जो है वो स्टूडेंट भी कर सकता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो कैन एडिट और डिलीट हिज इंफॉर्मेशन, ये कौन कर रहा है, एडमिन कर रहा है, सॉरी ट्रेनर कर रहा है। ये यहाँ पे देखें ये ट्रेनर है, ये इसने नई लाइन से शुरू नहीं किया, तो होगा वैसे नई लाइन से शुरू, इसलिए ये ट्रेनर साथ ही इसके शो हो रहा है। तो नेक्स्ट अगर आप देखें स्टूडेंट में, तो स्टूडेंट में भी ये आपको नजर आ रहा है, स्टूडेंट कैन डिलीट और एडिट पर्सनल इंफॉर्मेशन।
तो यहाँ पे भी एडिट और डिलीट पर्सनल इंफॉर्मेशन आया हुआ है। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे दोनों को ही एडिट और डिलीट पर्सनल इंफॉर्मेशन या सिर्फ इंफॉर्मेशन के साथ दोनों को कनेक्ट करवा दिया है। तो आप अलग अलग भी बना सकते हैं, अलग अलग बनाएंगे तो दोनों यूज केस सेम यूज केस होंगे, लेकिन उनके जो लिंक्स हैं वो अलग अलग एक्टर के साथ होंगे। तो बेहतर यही है कि हम इसका एक ही यूज केस बना के तो दोनों एक्टर्स के साथ कनेक्ट करवा दें। तो नेक्स्ट फिर इसके ऐसे ही अगली रिक्वायरमेंट्स हैं, तो सर्च ट्रेनर है, फिर सिलेक्ट ट्रेनर है, फिर जो है पेमेंट है, ठीक है। तो इसी तरह ये जो स्टूडेंट है उसकी सारी यूज केसेस बनेंगे। तो इस तरह आप अपनी जो डायग्राम है उसको बना के तो कॉपी करके अपने डॉक्यूमेंट में पेस्ट करेंगे। बनाने के बाद आप एक दफ़ा मुझे इसको रिव्यू करवा लीजिएगा, ताकि आपकी डायग्राम अगर ठीक हो तो आप उसको अपने डॉक्यूमेंट में इनकॉर्पोरेट करें, अदरवाइज हम उसको इम्प्रूव करेंगे। तो आज की वीडियो इतनी ही, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है। तो ये इसमें क्योंकि हमने तीनों प्रोजेक्ट के जो यूज केस डायग्राम्स थे उन तीनों को हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट हम तीनों को डिस्कस नहीं किया करेंगे, हम किसी एक को डिस्कस किया करेंगे और उसके अकॉर्डिंग फिर दूसरे जो ग्रुप के लोग हैं, जो दूसरे प्रोजेक्ट के लोग हैं, वो भी अपनी डायग्राम्स को ऐसे ही बनाया करेंगे और जहाँ पे उनको कोई प्रॉब्लम होगी वो मुझसे कांटेक्ट कर लिया करेंगे, मैं उनको हेल्प कर दिया करूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इसके जो हमारे पास अभी इसमें देखते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह क्या करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इसकी जो अडॉप्टेड मेथडोलॉजी है वो लिखेंगे और फिर उसके बाद हम इसका नेक्स्ट वीडियो में ही हम इसका वर्क प्लान भी बनाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो से पहले पहले आप अपने पास MS प्रोजेक्ट को भी इंस्टॉल कर लें। आप दोनों सॉफ्टवेयर इकट्ठे ही इंस्टॉल करवा लें, MS प्रोजेक्ट और विजियो दोनों को इकट्ठे इंस्टॉल करके, तो ये काम शुरू करना है हमने। तो नेक्स्ट में हम इंशाल्लाह वर्क प्लान भी बनाएंगे और अडॉप्टेड मेथडोलॉजी भी लिखेंगे और लास्ट पे फिर हम अपने पास यूजेज सिनेरियो लिखेंगे। फिर हमारा जो डॉक्यूमेंट है ये कंप्लीट इंशाल्लाह हो जाएगा, फिर उसके बाद हम इसको सबमिट करवा सकेंगे। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी बड़ी अच्छी सी। और तीनों प्रोजेक्ट्स के जो डायग्राम थी, यूज केस डायग्राम थी, उनको हमने डिस्कस किया। तो आप इसको बनाएं और जल्दी से इसको शुरू करें अपने डॉक्यूमेंट को, ताकि आप लोग इसको टाइमली इसको सबमिट करवा सकें। और अगर आप लेट हो जाएंगे तो वो आपकी सबमिट असाइनमेंट नहीं हो सकेगी और इसके 20% मार्क्स होते हैं और ये फिर मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। 20% मार्क्स मीन्स समथिंग। और अगर आप एक डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करवा सकते तो आप उस प्रोजेक्ट में फेल कंसीडर किए जाएंगे। तो लिहाजा आप कोई भी डॉक्यूमेंट मिस ना करें, कोई भी असाइनमेंट आप मिस ना करें। ठीक है जी, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।